हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। अब देखिए फ्लेक्स बेसिस जो है ये विड्थ लगाने का काम करती है। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स की साथ यूज का मतलब फ्लेक्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको देखिए रिकमेंडेड है हमेशा यूज करना है आपको विड्थ की जगह पे फ्लेक्स बेसिस वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा HTML मैंने चेंज किया है, देख लीजिए कैसे है। और यहाँ पर सेम CSS रखी है मैंने, कुछ चेंज यहाँ पर किया नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल बॉर्डर लगा दी है, आपको पता चलेगा ये क्यों लगाया मैंने थोड़ी देर के बाद। और ये जो मार्जिन है थोड़ा सा कम किया है बस, इसके अलावा देखिए और कुछ नहीं है। ये कॉलम 1 2 3 के लिए लिख के रखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फ्लेक्स बेसिस समझने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ कैसे काम करती है, बट स्टिल अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ जो है ना कैसे काम करती है, क्योंकि फ्लेक्स बेसिस वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो कुछ कुछ हद तक देखिए मैक्सिमम विड्थ की जैसे काम करती है और मिनिमम विड्थ के जैसे भी काम करती है। ओके, तो ये यही हमें यही चीज़ यहाँ पर समझनी है। ओके, तो इसीलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या कि मैक्सिमम विड्थ जो है काम कैसे करती है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले कॉलम को मैं बोलता हूँ मैक्सिमम विड्थ लगा दो 400 पिक्सल, सेव किया। ओके, और यहाँ पर देखिए मैं जैसे आगे जाता हूँ 400 मतलब यहाँ पर जो 400 है ना, एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे बताए, सबकी है ना यहाँ पर पैडिंग जो निकाल देंगे राइट और लेफ्ट वाली, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। देखिए मैं मार्जिन भी निकाल देता हूँ, मुझे मार्जिन भी नहीं चाहिए। और ये जो पैडिंग है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ राइट लेफ्ट को। और कंटेनर की भी जो पैडिंग है वो भी हम लोग निकाल देंगे, तो हमें देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए देखिए मैंने बॉर्डर लगा के रखी थी ताकि हमें थोड़ा सा पार्टीशन दिखाई दे। ओके, तो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा देखिए मैक्सिमम विड्थ जो है 400 पिक्सल। तो देखिए जैसे 400 पिक्सल यहाँ पर दिख रहा है ना, मैं अगर इसको 400 कर देता हूँ तो देखिए 400 के अंदर ये फ्लेक्सिबल बन जाता है आपका डिव। और जैसे 400 के आगे जाता है देखिए ये 400 विड्थ अप्लाई करता है। तो पहले चीज समझ लो, मैक्सिमम विड्थ जो है कुछ इस तरह काम करता है। अब इसमें अगर आप मिनिमम विड्थ लगाते हो तो सिंपली ये इसका उल्टा करेगा। मैं सेव करता हूँ तो देखिए जैसे 400 चला आ जाता है, मान लो यहाँ पर 400 किया, तो 400 के अंदर आप जाओगे तो देखिए 400 विड्थ अप्लाई करेगा। और जैसे 400 के आगे जाओगे ना तो ये देखिए फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ओके, तो ये पहली चीज समझ लो, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे फ्लेक्स बेसिस वाले प्रॉपर्टी पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ देखिए, फ्लेक्स फिर से लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ फ्लेक्स रैप भी लगा दो, सेव किया। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसका काम करेगा फ्लेक्स जो भी है फ्लेक्स रैप का। ओके, तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले वाले कॉलम को मैं लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ बोलिए, फ्लेक्स बेसिस वाली प्रॉपर्टी। और इसके ज़रिए हम लोग 400 पिक्सल लगा देंगे। मैंने सेव किया। तो अब देखिए ये आपको अभी फ़िलहाल जो आपके सामने दिख रहा है ये मैक्स विड्थ की तरह ही काम कर रही है बराबर। वो कैसे, अगर देखिए मैं इसको अंदर लेके जाऊं, थोड़ा सा ये कम कर दूं, तो देखिए दूसरा दूसरा कॉलम नीचे चला आ जाएगा। और जैसे 400 आता है ना तो यहाँ पर देखिए ये फ्लेक्सिबल बन जाता है आपका डिव। और जैसे 400 के आगे जाता है देखिए ये फ्लेक्सिबल मतलब उसकी विड्थ लगा देता है। सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लेक्स बेसिस अप्लाई हो रही है, मतलब ही आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ की तरह काम हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लगा देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 1, उसी कॉलम को मैंने सेव किया। अब देखिए ये फिट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे मिनिमम विड्थ क्या कर रहा था, मिनिमम विड्थ 400 के अंदर जा रहा था तो फिक्स कर रहा था उसको, तो ये फिक्स नहीं होता है। बस यही एक डिफरेंस है, लेकिन ये काम मिनिमम विड्थ की तरह भी कर रहा है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने ग्रो लगा दिया है। अब जैसे 400 के आगे जाता हूँ ना तो देखिए मिनिमम विड्थ की तरह ही देखिए ग्रो करने लग रहा है बराबर। समझ में आ गया, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ ये मिनिमम विड्थ की तरह भी कुछ काम करता है। ओके, और जैसे मैं 400 के अंदर आता हूँ फिर से देखिए, तो 400 के अंदर देखिए फ्लेक्सिबल भी बन जाता है, क्योंकि मैं हम क्या कर रहे हैं फ्लेक्स बेसिस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मिनिमम विड्थ नहीं यूज़ कर रहे, अगर मिनिमम विड्थ यूज़ करते तो ये फिक्स बन जाता।
बराबर। बस यही छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर, और ये समझाने के लिए मैंने पहले आपको मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ डाल के बता दिया। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काम कैसे करती है। ओके, तो जैसे ये कि 400 लिखा है ना, तो यहाँ पर 400 जैसे होता है, तो सिंपली जैसे यहाँ पर देखिए ग्रो लगाने से, अगर देखिए ग्रो नहीं लगाते हो तो सिंपली वही वेट पकड़ के रखेगा जो आपने 400 लगाई है। ओके, लेकिन जैसे आप ग्रो लगाते हो ना, तो देखिए ये ग्रो करना शुरू करेगा। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है, और यही है फ्लेक्स बेसिस। इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। ओके, इसमें आप परसेंटेज भी लगा सकते हो, आपको चाहिए तो, यूनिट्स आपके हिसाब से। ओके गाइस, तो बस मुझे यही सिर्फ आपको दिखाना था कि यहाँ पर जो है फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी जो है वो कैसे काम करती है। अच्छा, और एक चीज़ थोड़ा सा आगे और कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए फ्लेक्स बेसिस तो अच्छी बात है, समझ गए। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कौन सी देखी? फ्लेक्स ग्रो देखा, फ्लेक्स श्रिंक देखा, फ्लेक्स बेसिस देखा अभी। ओके, तो सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पहले समझ लो। सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? फ्लेक्स ग्रो की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 होती है। फ्लेक्स श्रिंक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, और फ्लेक्स बेसिस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा ऑटो होती है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर आपने यहाँ पर ऑटो लिख दिया है तो सेम वो ऑटो का ही काम करेगा। यहाँ पर देखिए ग्रो की वजह से हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑटो है ना, तो ऑटो का ही काम करने वाला है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होता है आपका कॉलम। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्लेक्स बेसिस की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ऑटो है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये तीनों जो आपने अभी तक सीखा है, फ्लेक्स ग्रो या फिर फ्लेक्स श्रिंक या फिर फ्लेक्स बेसिस, तो इनको आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हो। देखिए शॉर्टकट का मतलब, शॉर्ट हैंड का मतलब, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ इस वाले कॉलम को, क्या करिए, ग्रो करिए 1 से, इसको आप क्या श्रिंक करिए, क्या करिए 1 से, और मैं बोलता हूँ फ्लेक्स जो अभी हम लोग ने बेसिस लगाई थी, क्या लगाया था? 400 लगाया था, राइट? 400 पिक्सल। ओके, मैंने सेव किया, तो देखिए ये सब कुछ काम बराबर कर रहा है उसके हिसाब से, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है सब कुछ बराबर काम कर रहा है। लेकिन इसको अगर शॉर्ट में अगर लिखना है ना, तो सिंपली देखिए आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा ग्रो के लिए, देखिए 1 लिखा है तो इसलिए पहले ग्रो की यहाँ पर जगह आ जाएगी। फिर हम लोग श्रिंक के लिए लिखते हैं, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ। और फिर अभी 400 लिखा है तो यहाँ पर मैं देखिए कुछ इस तरह लिखूंगा। तो अब ये सारा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेव करता हूँ। तो अभी भी देखिए सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट है। हालांकि मुझे एक्चुअली दूसरे वीडियो में दिखाना था, बट मैंने सोचा चलो यही छोटा सा वीडियो है तो यहीं पर आपको दिखा दूंगा, और छोटा सा कंसेप्ट है, समझ जाओगे। ओके, तो ये है सिंपली शॉर्टकट। अगर आपको ये 3 चीज़ें ऐसे नहीं लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ गए। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ, और एक, अगर मान लो आपने लिख दिया फ्लेक्स 1। ओके, तो फ्लेक्स 1 क्या होता है? अभी देखिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं लगाया, बराबर। अब मैं बोलता हूँ सभी कॉलम्स को जाके आप लगा दो, क्या? फ्लेक्स 1। ओके, इसको भी मैंने 1 लगा दिया, इसको भी 1 लगा दिया, इसको भी 1 लगा दिया, सेव किया। तो देखिए ऑटो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। इसीलिए मैं देखिए आपको यहाँ पर बताता हूँ फ्लेक्स 1 का सिंपली मीनिंग क्या है। फ्लेक्स में क्या होता है, पहले जैसे देखिए अभी अभी मैंने कहा पहली वाली जो पोजीशन होती है वो हमेशा ग्रो को जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। और दूसरा जो है यहाँ पर भी 1 ही होता है, और यहाँ पर जो है ना 0 होता है। मतलब जब आप ये लिख रहे हो, राइट, जब जब आपने ये लिख दिया, इसका फुल फॉर्म ये होता है, मतलब फुल फॉर्म का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह होता है, राइट। और इस तरह होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पहला वाला जो है ये ग्रो है, फिर दूसरा श्रिंक है, और तीसरा जो है 0 है। मतलब इसकी जो विड्थ होती है ना वो 0 हो जाती है, राइट। अभी समझ में आ गया? तो ऐसा भी है, ये कभी कभी आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में वगैरह, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए ये शॉर्टकट है, ये भी आपको अगर लिखना है, मगर आपको मान लो ऐसा कुछ करना है 110, तो आप सिंपली लिख दोगे फ्लेक्स 1, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा एडिशनल मुझे यहाँ पर इस वीडियो में बताना था, इसीलिए मैंने बता दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 होने से क्या होता है, इक्वल विड्थ आपको मिलती है सभी जगहों पे, मतलब इक्वल ग्रो होता है और इक्वल श्रिंक होता है। समझ में आ गया? तो बस गाइस यही है फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस, और ये था उसका शॉर्टकट, जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं फ्लेक्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और ये कुछ शॉर्ट में आप इस तरह लिख सकते हो, उसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरह मिलेगा।
तो आई होप गाइज अभी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है और आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है फ्लेक्स बेसिस जो है वो कैसे काम करती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।